तो बी का यूज हम कर रहे हैं टेनेबो सुगानो डायग्राम बनाने के लिए। तो जैसे आपने ऑर्गल डायग्राम्स की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक उसकी हो सकती है, ऐसे ही टेनेबो सुगानो डायग्राम की कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो आपने पढ़ ली, वो क्या है, वो है ये जो डायग्राम है दे आर प्लॉटेड इन बिटवीन डेल्टा ओ अपॉन बी एंड ई अपॉन बी। वर्टिकल लाइन में ई अपॉन बी एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में डेल्टा ओ अपॉन बी। ठीक है। दूसरा, ये जो डायग्राम्स है दे आर ड्रॉन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स मीन्स लो स्पिन, और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहीं से हम डिफरेंस भी करते जाएंगे ऑर्गल डायग्राम और टेनेबो सुगानो डायग्राम। पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, जो कि ऑर्गल डायग्राम में क्या होता है, यहाँ पर जो प्लॉटिंग है वो डेल्टा ओ और ई के बीच में होती है, और जो ऑर्गल डायग्राम्स हैं दे आर ओनली फॉर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। तीसरा, सिमिलैरिटी भी है, दोनों ही फॉलो नॉन क्रॉसिंग रूल, दोनों नॉन क्रॉसिंग रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है। देन अंतर विद ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम में जनरली क्या होता है, सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स को इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट D5, लेकिन यहां पर क्या होता है कि डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी टर्म्स इंक्लूडेड। इस डायग्राम में डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स जो है वो इंक्लूड की जाती है। तो ये जो डायग्राम है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को बता सकता है। ठीक है। फिर आप देखेंगे जो डायग्राम है इट इज हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग values of delta O, then B and बीटा। इस टेनेबो सुगानो डायग्राम की हेल्प से हम इन तीनों वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम ऑर्गल डायग्राम से नहीं कर पा रहे थे। ऑर्गल डायग्राम से बी और बीटा तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, और अगर डेल्टा ओ कैलकुलेट कर लेंगे तो डेल्टा टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे हम, क्योंकि उन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप है ना। डेल्टा ओ इज इक्वल डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप टेनेबो सुगानो डायग्राम देखेंगे तो टेनेबो सुगानो डायग्राम जो है वो 4 कन्फिग्रेशन ऐसे हैं, D4, D5, D6 एंड D7। ये 4 कन्फिग्रेशंस ऐसे हैं जिनके टेनेबो सुगानो डायग्राम में आपको एक ब्रेक मिलेगा, डायग्राम में एक ब्रेक पॉइंट मिलेगा। बाकी जो कन्फिग्रेशंस हैं वो लगभग ऑर्गल डायग्राम की तरह ही होते हैं, केवल जो प्लॉटिंग है वो डिफरेंट है। ये 4 ऐसे कन्फिग्रेशंस हैं जहां पर ऑर्गल डायग्राम और इनके डायग्राम में बहुत अधिक डिसिमिलरिटी है। 7 जो टेनेबो सुगानो डायग्राम है वहां पर जो ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट कहां पर होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जहां पर डेल्टा ओ अपॉन बी एंड ई अपॉन बी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0। वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट विल बी द ग्राउंड स्टेट। अभी आप अंतर समझ जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गल टेनेबो सुगानो डायग्राम्स की। अब इसके लिए मैंने आपको पहले भी टर्म निकालने बताए थे, पर हम बीच बीच में और देख लेंगे टर्म्स, क्योंकि एनर्जी टर्म्स बिल्कुल अलग होते हैं। अब मैं वो वाले डायग्राम बना रही हूँ जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जो ऑर्गल डायग्राम की तरह होते हैं। D1, D2, D3,
D8 एंड D9। ये बिल्कुल बेसिक है, इनमें कोई ऐसा कठिन नहीं है। जैसा ऑर्बिटल डायग्राम होता है लगभग उसी तरीके के होंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे होता क्या है, जो D4, D5, D6, D7 है, वहाँ पर जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, उनकी जो ग्राउंड स्टेट है वो अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। D1 कन्फिग्रेशन ले लीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि लो स्पिन होगा या हाई होगा, हो सकता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक तो कहाँ आएगा, T2G में आएगा। जनरली जो टैनेबे सुगानो डायग्राम है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बनता है। टेट्राहेड्रल के लिए इसलिए नहीं बनता है क्योंकि टेट्राहेड्रल जो है वो हाई स्पिन और लो स्पिन में एग्जिस्ट नहीं करता। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो केवल हाई स्पिन होता है, उसमें हमेशा ये गैप जो है वो कम होता है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो टेंडेंसी है हाई स्पिन और लो स्पिन की, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लिगेंड। वो लिगेंड पर डिपेंड करती है कि लिगेंड क्या है। लेकिन टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता, लिगेंड कोई भी हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें एनर्जी डिफरेंस इतना कम ही होता है, वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जो ऑर्बिटल डायग्राम्स है वो दोनों के लिए होते हैं जनरली, और जो टैनेबे सुगानो डायग्राम होते हैं जनरली टेट्राहेड्रल के लिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम तो दोनों की बात कर रहे हैं कि हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों तरीके के कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये डायग्राम होता है। अब जैसे D1 है, D1 के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होगी, 2D। 2D इज द ग्राउंड स्टेट। और जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा ऑक्टाहेड्रल, तो फिर ये कौन कौन सी स्टेट में स्प्लिट होगा, 2 T2G एंड 2 EG। एक इलेक्ट्रॉन है तो T में आएगा, तो T आ गई नीचे और E आ गई ऊपर। तो ये तो हमें पता है, वो हमें वहां भी पता। अब आप ड्रॉ करिए। अब हमें क्या क्या, हमने वहां पर हमने ये कहा था नंबर 1 बात कि ये जो है दिस इज E/B ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दिस इज डेल्टा O/B। ये तो हो गया प्लॉट। देन हमने ये कहा था कि जो ग्राउंड स्टेट होती है वो 0 पर होती है, यानी जो 2D है उसको हम यहाँ लिखेंगे, जहाँ पर डेल्टा O/B भी 0 और E/B भी 0। वहाँ हम यहाँ लिख रहे थे जब हमने ऑर्बिटल डायग्राम पढ़े थे, तो 2D को यहाँ लिख रहे थे, लेकिन अब हम उसको सबसे नीचे लिखेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ग्राउंड स्टेट है, इसके रेस्पेक्ट में दूसरी एक्साइटेड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट का नाम क्या है, ये तो है एटॉमिक टर्म। अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ को हम देखिए डेल्टा O बढ़ा रहे हैं, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की हो जा रहा है। आप मेरी बात समझ गए कि D1 कन्फिग्रेशन होगा ना तो स्ट्रॉन्ग होगा ना वीक होगा। केवल आप क्या कर सकते हैं कि जो CFSC है उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब कि D1 कन्फिग्रेशन में लिगेंड NH3 से स्टार्ट करके CN तक जा सकते हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ना है, केवल एनर्जी गैप में चेंज बढ़ता जाए। तो ये जो ग्राउंड स्टेट है कौन सी है, जब 2D स्प्लिट होगा तो ग्राउंड स्टेट कौन सी बनेगी, आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन T2G। तो ये हॉरिजॉन्टल का नाम क्या है, T2G। मैंने आपसे कहा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वही ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट यानी इससे ऊपर वाली एनर्जी वो क्या हो जाएगी, 2EG। बन गया, टैनेबे सुगानो डायग्राम बन गया, बिल्कुल ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम में आप यहाँ पर 2D रखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशलिटी है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज द ग्राउंड स्टेट। तो D1 के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स हो या वीक फील्ड, एक ही ट्रांजिशन होगा, एक ही ट्रांजिशन होगा। कहीं भी चले जाए, यहाँ पर भी तो एक ही ट्रांजिशन होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर चले जाएंगे एक ही ट्रांजिशन होगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देन इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, आप कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। इसका कन्फिग्रेशन क्या है, T2G1, और इसका कन्फिग्रेशन क्या है, EG1। ये सब कुछ अगर लिख दिया तो वन क्या टैनेबे सुगानो डायग्राम। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। और आपसे कोई कहता है कि आप ऑर्बिटल डायग्राम और टैनेबे सुगानो डायग्राम में डिफरेंस बताइए विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की हेल्प से, तो आप D1 का दे दीजिए। आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि D4 का दो जाके उतना कठिन वाला, आप सिंपल पकड़िए D1 में, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस बहुत इजीली बता सकते हैं। बट अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टर्म्स यूज हुई है वो दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम है, लेकिन ये आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो मल्टीप्लिसिटी है वो भी चेंज आपको मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं D9 देखूं तो D9 भी ऐसा ही होगा, D9।
अब D9 में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ग्राउंड स्टेट क्या होगी, D9 किसका अपोजिट होगा, D1 का, D1 का अपोजिट होगा। बस यही अंतर होगा कि यहाँ पर जो टर्म है वो 2D ही रहेगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, ये नेम चेंज हो जाएंगे ना, ये हो जाएगी 2EG और ये हो जाएगी 2T2G। ये कन्फिग्रेशन हो जाएगा EG1 और ये हो जाएगा T2G1। यही तो अंतर है, बाकी तो कोई अंतर नहीं है। D1 इज जस्ट अपोजिट ऑफ D9। क्लियर है? तो आराम से आप इसका टेनेबे सुगानो डायग्राम बना लेंगे, कोई कठिन नहीं है। अब हम देखते हैं D2 कन्फिग्रेशन मिटा दो। अब D2 जो कन्फिग्रेशन है, अगेन अब आप D2 की ग्राउंड स्टेट क्या थी, 3F। अब तैयार हो गई आपको 3F है। अब D2 में जो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। तो फिर इस स्टेट को जहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं T2 में, इसको क्या कहते हैं, T2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G में, तो इसका नाम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं T2G में, जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब इसको T1 कहते हैं, तब इसको T1 कहते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तब इसको हम T2G कहते हैं। कहानी अपने अभी देखिए, ये था ना, जब 1 इलेक्ट्रॉन था तो इसको हमने T2G कहा, अभी तो कहा T1। 1 इलेक्ट्रॉन तो T2, 2 इलेक्ट्रॉन तो T1, इसका नाम क्या है, T1G। तो सबसे नीचे T1G है, सबसे ऊपर इसका मतलब A2G होगी और बीच में होगी T2G होगी बीच में और A2G होगी ऊपर। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि T2G हमेशा बीच में रहती है। तो अगर हम इसका टेनेबे सुगानो डायग्राम देखेंगे, ये है E/B और ये है डेल्टा 2/B। ये क्या है, यहाँ पर देखिए 3F, हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन आ गया, 3F आ गया। ये जो लाइन है, अब ये लाइन क्या है, इस लाइन का नाम क्या होगा, T1G। दूसरी एनर्जी टर्म क्या है, 3T2G। तीसरी एनर्जी टर्म क्या है, 3A2G। इसके साथ एक दूसरी टर्म कौन सी आएगी, 3P भी लेनी पड़ेगी। तो 3P से कौन सी टर्म जनरेट होगी, 3T1G। ये P की है और ये वाली टर्म किसकी है, F की। बन गया टेनेबे सुगानो डायग्राम, बिल्कुल ऑर्गन डायग्राम की तरह है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G2। इसका क्या है, T2G1 EG1। इसका भी T2G1 EG1 और इसका है EG। क्लियर है? तो बहुत आराम से हम इनके टेनेबे सुगानो डायग्राम बना सकते हैं इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस के। अब अगर D8 इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, तो D8 जस्ट अपोजिट का मतलब है A2 नीचे आएगा। अगर मैं D8 देखूं, D8, अब आपको सब आता है, D8 और D8 का जैसा होगा वैसा ही D3 का होगा, N+5। तो D8 जैसा होगा वैसा ही क्या होगा, D3 होगा। तो अब इसमें क्या है, 3F ग्राउंड स्टेट का, सबसे नीचे कौन सी स्टेट आएगी, D3 है तो A आएगी। ये टर्म कौन सी है, 3A2G, ठीक है। फिर कौन सी आएगी, 3T2 हमेशा बीच में आएगी, T2G। या तो T1 नीचे आएगा या A2 नीचे आएगा। अब A2 नीचे आ गया तो T1 ऊपर जाएगा, 3T1G। ये किसकी है, F। ये भी F की है और ये भी F की। अब 3T1G ऑफ P, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर, नॉन क्रॉसिंग रूल फॉलो यहाँ पर भी होगा जैसे ऑर्गन डायग्राम्स में होता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स इंक्लूडेड है। तो ये जो कन्फिग्रेशंस हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि होते ही नहीं है भाई। अगर आप D8 को देखेंगे, देखिए D8, हाँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखिए D2 होगा तो कोई ऐसे भरेगा इलेक्ट्रॉन, चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड का हो चाहे आप वीक फील्ड का हो, ऐसे ही तो भरेगा। और तो यानी इसको हम स्ट्रॉन्ग और वीक तो कह नहीं सकते। अगर आप इसको देखिए D8 को 1 2, अगर मैं इसको वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स का हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8,
यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था। अगर मैं कहूँ कि मैं 9 मान रही हूँ इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम आ रहे, तो वो हाई स्पिन लो स्पिन तो होगा ही नहीं ना, D9 होगा हाई स्पिन लो स्पिन। तो इसलिए जो है उनके कॉन्फ़िगरेशन हम बिल्कुल अलग ले लिए हमने, जिनमें लो स्पिन और हाई स्पिन की बात ही नहीं हो रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही किसका होगा, D3। तो पॉइंट्स आ गए। हॉरिजॉन्टल लाइन इज द ग्राउंड स्टेट, प्लॉट बिटवीन E अपॉन B एंड डेल्टा O अपॉन B। देन फॉलोज नॉन क्रॉसिंग रूल, नॉन क्रॉसिंग रूल को फॉलो करता है। यू कैन राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। तो इतने आसान में तो आपको दिक्कत नहीं है, चाहे ऑर्गन डायग्राम आए चाहे टेनेबे सुगानो डायग्राम। क्लियर? अब हम उन कॉन्फ़िगरेशंस को ले रहे हैं जहाँ पर डिफरेंस आता है, जहाँ पर डिफरेंस आता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर भी आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यानी वो कौन से कॉन्फ़िगरेशंस हैं, D4 D5 D6 D7। बंद हो गया। लो हाई स्पिन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ये है, लो स्पिन एनर्जी गैप बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। तो अपने आप जो है लो स्पिन में अलग कॉन्फ़िगरेशन है और हाई स्पिन में इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है। यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है वो कितनी आएगी, 5D है 5D। ऐसे करके देखो बेटा, ऐसे इसको इस तरीके से आप इसकी ग्राउंड स्टेट निकाल सकते हैं। ये है +2, ये है +1, ये है 0 -1 -2। अब आप बता सकते हैं कि इसके लिए L कितना आएगा और S कितना आएगा। S बराबर 5 और L आ गया 2। तो ठीक है, आपने क्या कहा 5D। इसकी ग्राउंड स्टेट आ गई 5D। ये है एटॉमिक टर्म। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स बन रहा, कॉम्प्लेक्स बन गया ना, ये तो एटॉमिक टर्म है तो यहाँ से जनरेट हुई है। अब इसका आपको बताना है कि इसका कॉम्प्लेक्स बनने के बाद टर्म क्या बनेगा। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम, इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी, ये ग्राउंड स्टेट है कॉम्प्लेक्स की, वो क्या कहलाएगी 5D है। जब 5D स्प्लिट होगी तो T2G और EG में स्प्लिट होगी। तो ये जो ग्राउंड स्टेट है ये कौन सी टर्म है, कौन एसिमेट्रिकली फील्ड है, कौन सी टर्म है। तो ये कॉम्प्लेक्स की 5EG है ग्राउंड स्टेट। भाई एक तो हमें ग्राउंड स्टेट चाहिए एटम की, एटम के बाद हमें किसकी चाहिए, कॉम्प्लेक्स की, कि कॉम्प्लेक्स की कौन सी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इतना समझ में आ गई है। यानी एक्साइटेड स्टेट होगी D2G। अब इसको देखें, इस कॉन्फ़िगरेशन को, अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें इस कॉन्फ़िगरेशन में ये है, इसके लिए क्या होगी ग्राउंड स्टेट, एटॉमिक टर्म। एटॉमिक टर्म क्या होगी, S कितना है 1, L 3H L 5, 2 + 2 + 1 5, L 5 तो क्या होगा, हैं कौन सी स्टेट होगी, H 3H H आ गई 3H। तो स्टेट क्या होगी 3H। यानी इसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो है 3H, जबकि इसकी ग्राउंड स्टेट क्या थी 5D। उसके बाद फर्दर इस स्टेट का नाम क्या है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप D इसको क्या कह सकते हैं D3 × D1, आप इसको क्या कह सकते हैं D3 × D1। D3 में क्या है हाफ, यानी केवल T2G जो है वो हाफ फील्ड है। तो जब केवल एक हाफ फील्ड होता है तो उसको क्या कहते हैं A2G। ये क्या है A2G। और D1 यानी एक इलेक्ट्रॉन जब T2G में होता है तो वो क्या होता है T2G। ठीक है, और जब T2G को A2G से गुणा करते हैं तो क्या आता है, A2 क्या करता है उसको बदल देता है, A2 इसको क्या कर देता है चेंज कर देता है। तो क्या आ जाएगी T1G। T2 से क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा। अगर ये A1 होता तो T2G रहता, अगर A2 है तो जब ये T2G से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा T1G।
Yes, sir. इट मीन्स ये जो स्टेट है ग्राउंड स्टेट, इसका नाम क्या है 3T1G। यानी जब वीक फील्ड था तो ग्राउंड स्टेट थी 5D और उससे भी जो ग्राउंड स्टेट जनरेट हो रही थी वो थी 5EG, यानी उसकी मल्टीप्लिसिटी 5 थी। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बना उसकी मल्टीप्लिसिटी चेंज हो गई और वो कितनी हो गई 3, और 3 से जनरेट होने वाली टर्म्स क्या थी 3। इतना समझ में आ गया। अब हम इसका ड्रॉ करके देखते हैं कैसे हम टेनोबे सुगानो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये खुला नहीं बेटा, वो कंप्यूटर से देखो नहीं। E/B और ये हो गया डेल्टा O। D4 है, ठीक है। अब इसमें हम डिफरेंट चौक का इस्तेमाल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब ये है, देखिए वीक फील्ड, इधर है वीक फील्ड, इधर क्या है और इधर क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ। ये है 5D, वीक फील्ड में क्या है 5D, ग्राउंड स्टेट क्या है 5D। 5D की भी जो ग्राउंड स्टेट है 5D। ये इससे जनरेट हो रही है तो इस कलर से दिखा, ठीक है। तो ये क्या है 5EG। देखिए वीक का हमें ऐसे बनाते जाना है, हमें कहीं कुछ याद नहीं करना है। और दूसरी क्या है, दूसरी टर्म क्या इससे जनरेट हो रही है 5T2G। EG नीचे है तो 5T2G ऊपर होगा। तो ये तो बिल्कुल वही है जैसे ऑर्गन डायग्राम होता है ना, आधा होगा वीक फील्ड का बिल्कुल ऑर्गन डायग्राम की तरह ही होगा। ऑर्गन डायग्राम भी ऐसा ही, इतना क्लियर है। अब यहां पर आ जाएगा ब्रेक, यहां पर क्या आ जाएगा एक ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, जैसे यहां से स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया तो उसकी ग्राउंड स्टेट क्या थी 3H। नहीं मतलब जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स है 3T1G। अब आप देखिए कि यहाँ तक तो यूनिट थी किलोमीटर और उसके बाद यूनिट आ गई मीटर। यहाँ पर थी 5 मल्टीप्लिसिटी और इसके बाद आ गई 3 मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अब आप पुराना याद करिए, ये कौन सा कन्फिग्रेशन है D4। अब आप कैसे याद करेंगे, कितनी स्टेट्स पॉसिबल हैं अगर मैं D4 को देखूं, तो ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि इस D4 के स्प्लिटिंग में आप लिख लीजिएगा क्या क्या स्टेट जनरेट होती है। केवल इसके मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी मैं कि इसमें ये आई, ये देखिए D4 कितनी स्टेट जनरेट हो रही है, देखिए 1I 3H जनरेट हो रही है इसमें। यानी इसमें एक तो होंगी 5 मल्टीप्लिसिटी की टर्म, फिर होंगी 3 की टर्म्स और फिर होंगी 1 की टर्म्स। इतनी सारी एटॉमिक टर्म्स जनरेट हो रही है। तो जो हमने कहा 5D ये भी है और जो हमने कहा 3H वो भी है। और उसके अलावा मतलब देखिए 3 मल्टीप्लिसिटी की कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। D4 कितनी स्टेट जनरेट हो रही है, देखिए 1I 3H जनरेट हो रही है इसमें। यानी इसमें एक तो होंगी 5 मल्टीप्लिसिटी की टर्म, फिर होंगी 3 की टर्म्स और फिर होंगी 1 की टर्म्स। इतनी सारी एटॉमिक टर्म्स जनरेट हो रही है। तो जो हमने कहा 5D ये भी है और जो हमने कहा 3H वो भी है। और उसके अलावा मतलब देखिए 3 मल्टीप्लिसिटी की कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो हैं 3 मल्टीप्लिसिटी के, लिख लीजिए 7 टर्म्स ऐसी हैं जो कि 3 मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स हैं। और 1 मल्टीप्लिसिटी की है 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स जो है वो 1 मल्टीप्लिसिटी की है।
ठीक है, और 5 मल्टीप्लिसिटी की एक टर्म है। तो आई थिंक 16 स्टेट्स टोटल, समझ गए? 16 स्टेट्स में ये स्प्लिट हो रहा था एटॉमिक टर्म्स में। अब हम जाते हैं इसके टेनेबो सुगानो डायग्राम में। आप देखिए छोटे से छोटा टेनेबो सुगानो डायग्राम भी बना सकते हैं, और इसी का मैं अभी ऑनलाइन, अभी आप देखेंगे मैं इसका ऑनलाइन जो है आपको टेनेबो सुगानो डायग्राम अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसका टेनेबो सुगानो डायग्राम आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगी, ठीक है, जिससे आप डिफरेंस देख लें। अब आपके ये समझ में आएगा, उन टर्म्स को देखने के बाद ये समझ में आएगा कि ये 3H कहाँ से आ गया, क्योंकि 3H उसमें होती है पहले से, हम कहीं से लाए नहीं है, उसके अंदर 3H होती है। अब जो हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी की टर्म है उसकी एनर्जी तो सबसे कम होगी। इसके बाद किनकी होगी? जिनकी 3 मल्टीप्लिसिटी होगी। उनके बाद किनकी होगी? जिनकी 1 मल्टीप्लिसिटी होगी। तो हम यहाँ पर ये जो 3T1G की टर्म है ये कहाँ से आई है? 3H से ही तो आई है। ये कहाँ से आई है? 3H से, और 3H इसमें पहले से ही थी, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड स्टेट टर्म थी। तो 3H, अब ये जो 3H टर्म थी वो इसमें पहले से ही थी, उस टर्म से ये 3T1G जनरेट हो गई। यानी पहले इस 3H की जो एनर्जी थी वो अधिक थी, जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की ओर गए, पहले इसकी अधिक थी क्योंकि उस समय ग्राउंड स्टेट कौन थी? 5D। उस वक्त इसकी एनर्जी अधिक थी क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी कम है। जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की ओर आए, देखिए इसकी एनर्जी कम होनी शुरू हुई, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। 0 हो गई। 0 मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गई, यानी वहां पर ये क्या हो गई? ग्राउंड स्टेट टर्म। यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट टर्म हो गई, और उससे जनरेट होने वाली टर्म कौन थी? 3T1G। चाहे तो आप इतना भी टेनेबो सुगानो डायग्राम बना सकते हैं, और आप उसमें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वो बताने वाले हूँ। चाहे तो आप इतना समझा दीजिए पहले, बस यही टेनेबो सुगानो डायग्राम। दूसरा क्या है कि जो H है, H की कितनी डीजेनरेसी होगी? F की होती है 7, G की होती है 9, H की कितनी होगी? 11। H की डीजेनरेसी कितनी होगी? 11। तो H से जो टर्म्स जनरेट होंगी उनकी डीजेनरेसी भी कितनी होगी? 11 होगी, ठीक है। तो उससे जनरेट होने वाली टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? T1, जिनके ऊपर 3 लिखा है, E, देखिए 2 तो T1 होती हैं, उससे जनरेट होने वाली, एक T2 होती है, और एक होती है E। कितनी हो गई? 3, 3 6, 3 9 और 2 11। आप इनकी मॉलिक्यूलर टर्म अगर देखेंगे H की मॉलिक्यूलर टर्म्स क्या होती है? E प्लस 2 तो T1 होती है, और एक क्या जनरेट होती है? T2। तो टोटल डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी? 11। तो या तो आप इतने में भी स्टॉप कर सकते हैं, अभी इसके आगे और बता रही होगी। हाँ, और आप ये कह सकते हैं कि ये जो 3H है यहाँ से कितनी 4 टर्म जनरेट हो रही है? 4 जनरेट हो रही है, उनमें से एक टर्म तो यह है, और 3 टर्म और होंगी, एक T1 होगी, एक T2 होगी, E होगी। तो वो जो टर्म्स होंगी उनको भी आप दिखा सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि ये एनर्जी इससे निकलने वाली टर्म्स कम हुई, ये बढ़ गई, ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 3 टर्म आपने दिखा दी उसकी, 4 टर्म हो गई उसकी। या आप बता सकते हैं कि ये 4 टर्म इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा 3 मल्टीप्लिसिटी की कितनी टर्म थी? 7। अब टेनेबो सुगानो डायग्राम ऑनलाइन खोलेंगे, अभी हमें मिले तो टेनेबो सुगानो डायग्राम में क्या दिखाया होगा कि 3 की जितनी टर्म होंगी वो भी सब दिखा देंगे यहाँ। 3H के अलावा जितनी भी टर्म्स 3 मल्टीप्लिसिटी की होंगी वो सारी टर्म्स यहाँ पर दिखाई गई होंगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जितनी 3 मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स होंगी उन सब को हम इसमें दिखा सकते हैं, और उनसे जो जनरेट होंगी फिर टर्म्स वो भी आएंगे यहाँ।
जितनी भी टर्म्स जनरेट होंगी वो सारी यहाँ दिखाई देंगी। तो आप अभी आपको फिर इसका स्पेक्ट्रा बता रही। तो या तो आप इतना ही कर सकते हैं और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप पहले 1 मिनट पूरा कर लें इसको। ये तो था वीक फील्ड, अभी ये कहाँ गायब हो गया? जो ईजी था वो वीक फील्ड में तो हॉरिजॉन्टल लाइन था, अब कहाँ गायब हो गया? अब कहीं गायब नहीं हुआ। जैसे एनर्जी बढ़ेगी, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, इसकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी भी तो एनर्जी बढ़ेगी। ये क्या है 5 EG और इसकी भी एनर्जी बढ़ेगी 5 T2G। भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इनकी खुद की भी एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। तो ये तो पूरा ये हो गया। बाकी आप चाहे एक लाइन से दिखाइए और आप ये कहिए कि इसकी जो 3H से जनरेट होने वाली टर्म्स है वो भी आएंगी और बाकी जो 3 टर्म से जनरेट होती और भी टर्म जो 7 टर्म्स है वो भी इस डायग्राम में इंक्लूड की जाती है। इसलिए अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, अगर आप वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो वीक फील्ड में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा? 5 EG से 5 T2G होगा एक ही ट्रांजिशन होगा। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखेंगे तो ट्रांजिशन बहुत सारे होंगे। क्यों होंगे? 3 ट्रांजिशन तो यही हो जाएंगे। देखिए इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है और इनकी मल्टीप्लिसिटी भी क्या है 3 है। जो ग्राउंड स्टेट है उसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। तो ये तो 3 ट्रांजिशन है, इसके अलावा जितनों की 3 मल्टीप्लिसिटी होगी वो सारे टर्म्स इसमें इंक्लूड होंगी, तो उतने सारे ट्रांजिशंस होंगे। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स आता है उसका स्पेक्ट्रा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जितनी 3 मल्टीप्लिसिटी की टर्म होंगी उनमें क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। क्लियर है? तो आप जितना छोटा दिखाना चाहें आप उसमें इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो उतना कॉम्प्लिकेटेड कोई नहीं बना सकता जितना कॉम्प्लिकेटेड। आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए। और ये जो पॉइंट है ये कितने पर होता है 27। यहाँ पर डेल्टा O अपॉन B की वैल्यू कितनी होती है 27। ये जो ब्रेक पॉइंट जहाँ पर आता है, ये ब्रेक इसलिए आया है क्योंकि एक वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 ही ट्रांजिशन नहीं आएंगे। 3 तो मैंने दिखाए हैं, केवल आपको ये दिखाया है कि ये 3T1G से 3T2G, 3T1G से 3T1G एंड 3T1G से 3E2EG, यानी 3 वालों के बीच में ही ट्रांजिशन जो है अलाउड। क्लियर है? बाकी और भी टर्म्स इंक्लूड होंगी। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेट चल रहा है तो हम इंटरनेट नहीं चल रहा है, किसी के उसमें है मोबाइल में, अरे यहाँ बता रहे हैं ना बेटा, देना अभी देख लेते, इसका भी हम देख लेते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। आप आसानी से टैनेबे सुगानो डायग्राम बना सकते हैं। कुछ याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, आपने कुछ भी नहीं रटना है, करते चले जाइए। आप बस डायग्राम बनाते जाइए, डायग्राम बनता जाएगा और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर कौन सा नेट आता चाहिए, कौन सा नेट है? ये तो डायरेक्ट अटैच। मैं आपको इसलिए दिखाना, देखिए मिशलर एंड टार है आपके पास। मिशलर एंड टार की किताब है, सॉफ्ट कॉपी है, तो सॉफ्ट कॉपी को खोल के देखिए, उसने ही समझाया है सब। ये सब जो है मिशलर एंड टार में ही समझाया गया कि आप उस डायग्राम को कितना छोटा बना सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। इसमें दिख तो नहीं रहा नेट चलते हुए। अच्छा चलो, चल रहा होगा। हाँ, चल नहीं रहा होगा, क्या बताऊँ। हमारा चल रहा है किसी का, हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चल रहा है बेटा? तुम्हारा IQ न्यू वाला तो नहीं है? लो फिर ऐड करो। इधर भी वो तो डालो। अच्छा ओपन है। इनकी अटेंडेंस नहीं लगाई, इतने अच्छे बच्चे हमारे। बुरा भी लग गया मुझे। शक्ति भी तो दिखानी पड़ती है, जबरदस्ती भी दिखानी पड़ती है कभी। संदीप पांडे को जानते हो? तुम नहीं जानते हो? संदीप पांडे जो है वो साहू सर के साथ उसने रिसर्च करी
वो जो है वो एक दिन मेरी क्लास, मेरे घर के ऊपर ही रहता था, वो एक दिन मेरी क्लास में 10:05 में आया, 10:01-2 में आया, तो मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। आज तक याद रहता उसे, उसको याद रहता है तो वो जो है अच्छा ही मानता है कि मैडम ने एक दिन मुझे क्लास में नहीं आने दिया। उसके बाद से जो है फिर वो भूल गया देर में आना, उतना चल के आया था वहाँ से। दिखा? देखिए कितनी सारी टर्म्स, देखिए उनने सारे टर्म डाल दिए, 5D 3H, देखो सारी 3 की डाल दिए, 1 की भी डाल दिए, सारी डल जाती है। जो टैनेबे सुगानो डायग्राम होते हैं सारी टर्म्स आ जाती है। लेकिन हमारा काम ज़्यादातर किससे है कि जो 3T है उससे 3 वाली में ही ट्रांसफ़र होगा, जो अलाउड ट्रांजिशन होंगे वो 3 में ही होंगे। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो बेहोश हो जाए, किसको भी याद नहीं होगा, किसी को भी याद नहीं होगा। इसलिए जो है हम सिंपल सा बनाएं और यहाँ पर ये बता दें कि डायग्राम में हम ये सारी टर्म्स इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपको लिखना होगा कि जितनी 3 मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स हैं, जितनी 1 मल्टीप्लिसिटी की टर्म है, सबको इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो ट्रांजिशंस है, अलाउड ट्रांजिशंस, वो कहाँ से कहाँ होंगे, होंगे 3 मल्टीप्लिसिटी की टर्म से 3 मल्टीप्लिसिटी की टर्म से। कितने ट्रांजिशन आएंगे ये बताना बड़ा कठिन काम, कितना कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होगा। तो वीक तो बिल्कुल ऑर्गन डायग्राम की तरह ही है, स्ट्रॉन्ग जो है वो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं अब D5 तो कॉम्प्लिकेटेड पहले से ही था। अब देखिए हाँ, इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी की टर्म आ गई है, 3 मल्टीप्लिसिटी भी आ गई। टैनेबे सुगानो डायग्राम में सारी मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स जितनी टर्म्स होती है। D5 तो बेचारा पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें तो हमने 4 वाली टर्म्स पहले से डाली हुई थी और साथ में हमें दूसरी टर्म्स भी डालनी पड़ेंगी। अब उसके लिए हमें ग्राउंड स्टेट टर्म डिटरमाइन करनी होगी। तो D5 है, D5 अगर हाई स्पिन है तो हाई स्पिन है तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या है, 6s और 6s में भी क्या है, ये देखिए सब में इलेक्ट्रॉन है। कौन सी टर्म है, A1। अगर लो स्पिन है तो कौन सी स्टेट है, ये 2 +2 में है, +1 में है, 0 में। तो पहले तो स्टेट देखें कौन सी है। S कितना आया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो S कितना आ गया, हाफ। और L कितना आ गया, 2 + 2 + 1 + 1 6। तो स्टेट क्या है, आई। स्टेट क्या हो गई, आई। कितना आई, 2 आई। तो जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या आ गई, 2 आई, जो कि 6 थी। 6 से स्ट्रॉन्ग की सीधे क्या आ गई, 2। उसमें भी ये क्या है, अब ये क्या है, D3 × D2 है। D3 का मतलब A2G और D2 का मतलब T1G। ठीक है, जब A2G को T1G से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, T1G आएगा। तो ये स्टेट क्या है, 2T1G। कौन सी स्टेट है, 2T1G। अरे A2 के साथ, सॉरी, हाँ T2G। ये क्या हो जाएगी, T2G। ठीक है, अब I की डिजेनरेसी कितनी होगी, 13। तो जो इससे स्प्लिट होंगे उनकी भी डिजेनरेसी कितनी होगी, 13 होंगे, जो भी स्टेट स्प्लिट होंगे। तो इससे जनरेट होने वाली जो टर्म है वो देखिए,
2 T2 है, इससे जो टर्म जनरेट होंगी वो 2 तो T2G होंगी, एक होगी T1, एक होगी E और एक होगी A1 और एक होगी A2 और 6 13, ठीक है, इतनी टर्म जनरेट होंगी इससे। तो अब इसका हम टैनेबे सुगानो डायग्राम बनाए, देखिए क्या होता है। ये है E/V डेल्टा O/, ठीक है। अब इसकी ग्राउंड स्टेट क्या है, वीक फील्ड में क्या है 6s, 6s है, तो ये जो टर्म जनरेट हो रही है क्या होगी 6A1G, ठीक है। और इस जगह पर आके कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जो कि 28 होती है इसकी वैल्यू, डेल्टा O/V की वैल्यू क्या होती है 28। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा और इसकी एनर्जी क्या होगी बढ़ने लग जाएगी, जो एनर्जी कम थी ग्राउंड स्टेट थी उसके बाद उसकी एनर्जी क्या होगी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। अब जो ग्राउंड स्टेट यहाँ आई वो क्या आई 2T2G, वो स्टेट क्या आई 2T2G, वो 2T2G कहाँ से आई है 2I से आई है, यानी जब वीक फील्ड था तो 2I की एनर्जी अधिक थी और इससे नीचे किनकी होगी 4 मल्टीप्लिसिटी की टर्म होंगी जो आपने ऑर्गन डायग्राम में दिखाई, ठीक है। तो ये जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड आए कम हो गई और यहाँ पर आके ग्राउंड स्टेट हो गई और इससे जो टर्म जनरेट होगी वो T2G, 2T2G। तो अब आप यहाँ से आने वाली सारी टर्म्स यहाँ दिखाएंगे, इसके अलावा और भी जितनी टर्म्स हैं, यानी यहाँ पर जो जनरेट होगी वो होगी 6 मल्टीप्लिसिटी की, 4 मल्टीप्लिसिटी की एंड 2 मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स, वो सारी इंक्लूड होंगी। बट जो अलाउड ट्रांजिशंस होंगे वो कौन से होंगे, जो 2 मल्टीप्लिसिटी की टर्म से 2 मल्टीप्लिसिटी की टर्म में ट्रांजिशंस होगा जिनका, वही अलाउड टर्म्स हैं। सो अगेन द स्पेक्ट्रा इज वेरी कॉम्प्लेक्स, जबकि उसका ऑर्गन डायग्राम ही इतना कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पर आपने 4 की टर्म्स भी दिखाई थी, तो फिर आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होगा वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसको सरल बनाने के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, हो सकता है आप तो 5 टर्म्स दिखा दीजिए, ये 5 अगर दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए, नहीं तो आप लिख सकते हैं कि इससे जनरेट होने वाले टर्म्स जो है इधर यूज हो। तो अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 10 लगभग आप देख रहे थे कि वहाँ पर क्या आए थे, बैंड आए थे जब वीक फील्ड था। तो इधर तो जो है बहुत सारे टर्म्स हैं, इतना भी बना सकते हैं आप और उतना भी बना सकते हैं और बाकी लिख सकते हैं। इसीलिए कहा कि इसके लिए आप मिशलर एंड टार भी पढ़िए ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट D6 को अगर देखेंगे, D6 क्या होगी टर्म, ये है हाई स्पीड, ठीक है, और ये है लो स्पीड। हाई स्पिन ग्राउंड स्टेट क्या है 5D, 5D है। 5D की भी कौन सी टर्म है, कौन एसिमेट्रिकली फील्ड है T2G, तो ये कौन सी टर्म है 5T2G, और ये +2 +2 +1 +1, तो अगेन क्या टर्म आई है आई, कितना आई, अगर आप इसको लो स्पिन में देखेंगे तो कितना आई, एस कितनी है 0, स्पिन कितनी है 0, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 1, तो ये क्या है 1I, इसकी ग्राउंड स्टेट क्या है 1I, और ये स्टेट क्या है, अगर मैं
D3 को D3 से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो A2G इंटू A2G, ये क्या था इसका मल्टीप्लिकेशन, A1G, हाँ एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। A1G आता है इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। A2G को जब A2G से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है A1, तो वो स्टेट क्या है 1A1G, ठीक है। ये निकल गया तो टेनेबे सुगानो डायग्राम बन गया। फिर E/B डेल्टा O/B, ग्राउंड स्टेट क्या है 5D, 5D में भी कौन सी ग्राउंड स्टेट है 5T2G, और इसके बाद इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी 5T2G। दूसरी स्टेट क्या है इसकी 5EG, और इस पॉइंट के बाद इसकी एनर्जी भी क्या बढ़ जाएगी 5EG। तो ये तो आराम से हमें डायग्राम क्या बना सकते हैं। ये आ गया ब्रेक पॉइंट, और ये ब्रेक पॉइंट होता है वो 20 पर होता है, 20 पर। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम की तरह इधर एक ट्रांजिशन होगा वीक फील्ड में, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहाँ पर मोर देन 1 ट्रांजिशन होंगे। दिस इज 1A1G, और ये कहाँ से जनरेट हुई है, ये जनरेट हुई है 1I से। तो 1I से जनरेट होने वाली बाकी टर्म्स भी ऐड करेंगे और बाकी सारी टर्म्स भी ऐड करेंगे। तो ये किसको फॉलो करना है, नॉन क्रॉसिंग रूल तो यहाँ पर फॉलो होंगे ही होंगे, साथ में क्या होगा यहाँ पर जो डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे। कोई भी टेनेबे सुगानो डायग्राम बनाने के लिए आपको ये दिखाना होगा, देन ये बनाना होगा, और उसमें आपको बताना होगा कि I से इतनी टर्म जनरेट होंगी और ये इंक्लूड करेंगे, ये भी इंक्लूड करेंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा आएगा। लेकिन वीक फील्ड में एक ट्रांजिशन आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा इसका आएगा, जो कि अलाउड ट्रांजिशंस क्या होंगे 1 मल्टीप्लिसिटी की टर्म से 1 मल्टीप्लिसिटी की टर्म में क्या होंगे ट्रांसफर। द नेक्स्ट इज D7, कॉम्प्लिकेटेड D7 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो ग्राउंड स्टेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या टर्म है, टर्म क्या जनरेट होती है D7 से 3F 4F जनरेट होती है। 4F में भी ये कौन सी टर्म है, T इज एसिमेट्रिकली फील्ड, तो कौन सी T होगी T1G, 1 नीचे आता है। और अगर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सॉरी ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, दिस इज लो स्पिन और दिस इज हाई स्पिन। अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी, देखिए ऐसे अरेंजमेंट है इसका, ये अरेंजमेंट है इसका, ये +2 +2 +1 +1 0 0 -1, तो कितना आया, L कितना है 5, S कितना है हाफ, S कितना है हाफ, तो क्या होगी स्टेट 2G 2G हो गई, यानी 2G है। और 2G की भी कौन सी स्टेट है E, सीधे सीधे ये जो है ये सिमेट्रिकली फील्ड है, तो ये क्या है 2EG। सो दिस इज E/B। ग्राउंड स्टेट यहाँ पर क्या है 3 4 4F 4F है। 4F में जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या है 4T1G। देन हम यहाँ पर एक पहले ब्रेक पॉइंट बनाएंगे, ये क्या है 22, इसकी वैल्यू कितनी होती है 22, ये क्या होगी 4T2G, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी आगे। देन क्या हो जाएगी 4A2G, इसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और देन यहाँ पर क्या है 3P भी है, ठीक है। 3P से कौन सी जनरेट होगी 4P 4T1G, ये तो होता ही है, इसकी एनर्जी भी होगी
बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी आप इनके नाम लिख सकते हैं, और ये जो एनर्जी ये भी बढ़ेगी, इनके नाम तो आप लिख ही सकते हैं। इसका नाम क्या है 4T1 जी, इसका नाम है 4T2 जी, ये है 4T1 जी किसकी है पी की, और ये है 4T2 जी। कुछ याद नहीं करना है। देन ये जो टर्म है ये क्या है 2Eg, ये कौन सी टर्म है 2Eg, ये कहाँ से जनरेट हुई है 2G 2G से जनरेट हुई। तो यहाँ पर तो कितने ट्रांजिशन होंगे 1 2 3, कितने ट्रांजिशन हुए 3 ट्रांजिशन। वीक फील्ड में तो 3 होंगे जैसे ऑर्गल में होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होंगे a number of transitions, allowed transitions from the ground state to Eg to the same multiplicity terms, वो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा है। यहाँ पर आप लिखेंगे ये क्या है वीक फील्ड और ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड, हाई स्पिन लो स्पिन। तभी पता चलेगा कि यहाँ पर जो है जो ग्राउंड स्टेट है वो डिफरेंट है और यहाँ पर ग्राउंड स्टेट डिफरेंट है। तो आप ये देखेंगे कि जो 4 ऐसे कन्फिग्रेशंस हैं D4, D5, D6 एंड D7, जहाँ पर जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है उसकी ग्राउंड स्टेट कुछ और होती है और स्ट्रॉन्ग फील्ड की कुछ और होती है, इसलिए ये क्या आएगा ब्रेक आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट बदल जाएगी। तो वो ब्रेक पॉइंट D4 में है 27, D5 में 28, देन D6 में 20 एंड D7 में 22। उस ब्रेक पॉइंट पर ये अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, जो ग्राउंड स्टेट हमें चेंज। तो आप अंतर समझ सकते हैं इन बिटवीन ऑर्गल डायग्राम्स एंड टैनेबे सुगानो डायग्राम्स। जो टैनेबे सुगानो डायग्राम्स हैं दे आर ओनली फॉर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। ऑर्गल डायग्राम्स एंड टैनेबे सुगानो डायग्राम्स दोनों के लिए हैं, दोनों के लिए हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो लिया है वो रेशियो लिया है E/B एंड डेल्टा O/B का। उसकी हेल्प से हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के स्पेक्ट्रा को भी, अगर हमारे पास स्पेक्ट्रा होगा तो हम थोड़ा बता सकते हैं कि ये पीक इतनी सारी क्यों आई है, इतने सारे बैंड क्यों आए, क्योंकि इतने सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते थे। स्टेट तो हमें पता ही है कितनी होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम सजेस्ट कर सकते हैं कि इतने ट्रांजिशन इसकी वजह से आए। क्लियर है। तो ये जो मेन 2 डायग्राम्स हैं ऑर्गल डायग्राम्स एंड टैनेबे सुगानो डायग्राम्स, दे डिस्क्राइब द ट्रांजिशंस दैट आर DD। ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं DD ट्रांजिशन। और DD ट्रांजिशन में हमने केवल D1 से D9 कन्फिग्रेशन पढ़ा, D10 नहीं पढ़ा और D0 नहीं पढ़ा। जबकि ऐसा नहीं है कि अगर आप KMnO4 को देखिए, KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7, क्या कन्फिग्रेशन होगा D0। कैसे कलर का होता है डार्क पर्पल। D0 यानी DD ट्रांजिशन तो नहीं होता होगा क्योंकि D जो है वो 0 है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, K2Cr2O7 है, K2CrO4 है, एक सिंदूरी होता है येलो कलर का, और भी ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें कि D0 D10 भी होता है, मरकरी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कलर्ड होते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट टाइम फिर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, जहाँ पर मैंने आपको एक बात ये बताई है कि जो DD ट्रांजिशंस होते हैं दे आर लेपर्ड फॉरबिडन बट स्पिन अलाउड एक्सेप्ट D5. D5 is both spin forbidden as well as leopard forbidden. बट जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस होता है, जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो स्पिन अलाउड भी होता है और वो लेपर्ड फॉर मतलब वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं। इसलिए जो कलर होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के वो बहुत डार्क। रशियन ब्लू देखा जो कॉम्प्लेक्स बनता है बीच, कैसा होता है डार्क ब्लू, वो भी एग्जाम्पल है चार्ज ट्रांसफर। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हम नेक्स्ट में पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो भी चार्ज ट्रांसफर, कैसे चार्ज ट्रांसफर होता है, यानी वहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन हमने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल और लिगेंड टू लिगेंड और मेटल टू मेटल होता है। और आप लोग वो भी पढ़ रहे हैं ना मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, तो वो आपने अगर पढ़ा है ऑक्टाहेड्रल का भी पढ़ा है, टेट्राहेड्रल का भी पढ़ रहे होंगे, तो वो हेल्प करेगा हमें जो चार्ज ट्रांसफर को समझने में वो। तो नेक्स्ट टाइम हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ओके, थैंक यू।